बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वालू निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। हाँ जी, सुंदर सा जी हमारे बीच में है शीतल जी। शीतल अपना भाव रखेंगी। प्रणाम जी, सब सुंदर साची को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साची, कल हम किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 75 पढ़ रहे थे, मेरे धनी धाम के दुल्हा। मैं उसी पे अपना भाव रख रही हूँ। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सोरों मैं याद कर, सोरों मैं याद कर, जो मारे खेत की बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। अपनायत के तीक हो, जो करे हम सो तुम। अपनायत के तीक हो, जो करे हम सो तुम। नींद बुलाई उड़ावने, नींद बुलाई उड़ावने, पहुंचाया पोल हुक्म। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, जो साहिब मैं देखिया, सो मिले होए सुख चैन। जो साहिब मैं देखिया, सो मिले होए सुख चैन। तब लग आत्म रोवत, तब लग आत्म रोवत, सूखे लो पानी ने। सोरों मैं याद कर, सोरों मैं याद कर, जो मारे खेत के बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, आग इसक ऐसी उठी,
लोहू रोया वैराट, आ गई सक सी उठी, लोहू रोया वैराट, खाक हुआ जल बल की, खाक हुआ जल बल की, उड़ गया रे सब ठान, सोरों में याद कर, सोरों में याद कर, जो मारे खेत के बान, मेरे धनी धाम के दुल्हा, श्री महामती कहे में है वो जी, खेल देखे चाह दिल, श्री महामती कहे महबूब जी, खेल देखे चाह दिल, हांसी करी भली भांत सो, हांसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजो मिल, हांसी करी भली भांत सो, अब उठो लीजो सुख मिल, सोरों में याद कर, सोरों में याद कर, जो मारे खेत के बान, मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। प्रणाम जी। मेरे धनी धाम के दूल्हा में कर ना सकी पहचान, सो रोऊं मैं याद कर जो मारे हेत के पान। बहुत ही प्यारी चौपाई। महामती कहे महबूब जी, खेल देखा चाया दिल, हंसी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजिए मेरे, अब उठो सुख लीजिए मेरे। बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही सुंदर वाणी का गण शीतल जी के द्वारा। अब हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी अपना किरण से, यही प्रकरण जो हम कर रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, अपना ये कौन सा नंबर का प्रकरण चल रहा है? 75 75। 70। हाँ जी, 75 प्रकरण है, चौपाई 6। ठीक है सुंदर सा जी। अभी बहुत प्यारा भाव शीतल देवी के मुखारबिंद से हम सब ने सुना। अब आगे वर्णन करते हैं श्री महाम। प्यारा भाव है। हाँ जी, बहुत 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 दर्द भरा। जो पट आड़े धाम के, मैं ताए देऊं जार बार, कोई विध करके उड़ाइए, ए जो लाग्यो देह विकार। परम धाम की राह में श्री महामती जी के धाम हृदय में बैठकर श्री राज जी फरमा रहे हैं, परम धाम की राह में जो भी रुकावटें होंगी उनको मैं पूरी तरह से जला दूंगी। महामती जी कह रही हैं कि परम धाम की राह में जो भी रुकावटें होंगी उनको मैं पूरी तरह से जला दूंगी। मेरे शरीर में माया के जो भी विकार हैं उनको समाप्त करने के लिए मैं कोई भी उचित रास्ता अपना लूंगी। बन बेली सब रोइया और जंगल जानवर, कई पशु पंखी केते कहूं,
जले जो दर्दा कर। मेरे शरीर रूपी वन की सभी लताएं और जानवर रो रहे हैं। विरह के दर्द में बेशुमार पशु पक्षी भी जलकर खाक हो रहे हैं। अब इस चौपाई में शरीर की तुलना उस वन से की गई है जो लताओं, पशु पक्षियों और जानवरों की शोभा से रहित हो गया हो। आगे की चौपाई में भी यही प्रसंग है। कहते हैं ना, जिस वन में लताई ना हो, पशु पक्षी नहीं हो, जानवर ही नहीं हो, तो उस वन की शोभा ही क्या है। तो ये शरीर की तुलना करिए उस वन से कि जिसमें सूखा होता है ना, जैसे वन, लताएं भी नहीं है, कुछ नहीं, बियाबान। तो आगे की चौपाई में और कह रहे हैं कि जंगल रोया जलिया, जल बल हुआ खाक। इनमें पंखी क्यों रहे जो पर जल हुए पाक। हे धनी, आपके विरह में रोते रोते मेरे शरीर की हालत ऐसी हो गई जैसे अग्नि में जलकर राख हुआ जंगल। विरह की अग्नि में जलकर जिस जीव रूपी पक्षी के पंख निर्मल हो चुके हों, भला वह इस शरीर रूपी वन में क्यों रहना चाहेगा। पक्षी कह दिया जीव को। शरीर कह दिया वन को। पहाड़ रोए टूटे टुकड़े हुए हैं भूख भूख। भव जल रोया सागर सो गया सारा सूख। हे धनी, आपके विरह में अस्थियों के ढेर रूपी पहाड़ भी रो रो कर टुकड़े टुकड़े हो गए तथा उनका चूरा बन गया। विरह की अग्नि में भवसागर रूपी जल भी सूख गया। इस चौपाई में सिर से लेकर पैर तक के अस्थि समूह को क्या कह दिया, पहाड़ कहा गया है। विरह में शरीर की अस्थियां सूखी लकड़ी के समान हो जाती है। इसे टुकड़े टुकड़े हो जाना कहा गया है। मानव शरीर में लगभग 85% जल होता है। विरह की अग्नि में संपूर्ण शरीर का जल सूख जाता है। इस चौपाई में शरीर को भवसागर माना गया है तथा उसमें स्थित जल को भवसागर का जल कहा गया है जो विरह में सूख जाया करता है। दीदी, जहाँ आवश्यक हो आप बोल सकते हो। भौम रोई भली भांत सो टूट गई रसातल। नाग लोक सब रोइया सो पड़या जाए पाताल।
मेरे प्रीतम, आपके विरह में पृथ्वी पूरी तरह से रोने लगी। भौम रोई भली भांत सो। रसातल की धरती भी टूट गई। संपूर्ण नागलोक भी रोने लगा और वह टूटकर पाताल लोक में जा मिला। भावार्थ में बता रहे कि जो शरीर है संपूर्ण ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप है। सिर से लेकर पैर तक का भाग 14 लोक का प्रतिनिधित्व करता है। सिर ब्रह्मलोक का प्रतीक है, कमर पृथ्वी लोक का, और उसके नीचे के अंग पाताल लोकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कमर से लेकर सिर तक का भाग ऊपर के 7 लोकों का प्रतीकात्मक रूप है। विरह की अवस्था में कमर से नीचे के हिस्से जर्जर हो जाते हैं। इस चौपाई में इसी भाव को अलंकारिक रूप में दर्शाया गया है। कैसे अपने विरह को शब्दों में व्यक्त किया है। जैसे होता है ना, हमें बता रहे हो कि मैंने उनकी पहचान नहीं करी तो मेरी ये हालत हो गई थी, कि अब सुंदर साथ वो स्थिति में ना आए, वो पहचान करके अपनी आत्मा को जागृत करें। रोए 5 तत्व 3 गुण, निरंजन निराकार। रोई द्वैत पुरुष प्रकृति, पट उड़्यो अंतर आकार। आपके विरह में 5 तत्व, 3 गुण, निरंजन निराकार और पुरुष प्रकृति भी रो पड़े। मेरे शरीर में मायावी विकारों का जो पर्दा पड़ा था वो भी हट गया। शरीर में आदि नारायण का ही प्रतिबिंबित चैतन्य जीव है, और जो रोधनी शक्ति से ही मोह तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात प्रकृति से ही मोह तत्व उत्पन्न होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, निराकार निरंजन भी कहते हैं। उससे ही 3 गुण तथा 5 तत्व का प्रकटन होता है, जो सूक्ष्म रूप से शरीर में विद्यमान है। विरह की अवस्था में जीव सहित शरीर का अणु अणु प्रभावित होता है। यहाँ यही भाव दर्शाया गया है। आकाश रोया सब अंगो, मोह अहम गल्यो चहु और। निराकार निरंजन गलिया, जाए रहा अंतर ठोर। मेरे धाम धनी, आपके विरह में मेरे शरीर के सभी अंगों में व्याप्त आकाश भी रो पड़ा। सर्वत्र व्यापक रहने वाले मोह और अहंकार भी विरह में गल गए, समाप्त हो गए। विरह की अग्नि ने निराकार निरंजन को इस प्रकार समाप्त कर दिया कि वो शरीर से परे ही हो गए। मोह तत्व, अहंकार तथा आकाश का स्वरूप निराकार ही होता है, जिसे निरंजन भी कहते हैं। अंतर केवल इतना ही होता है कि ये प्रकृति के महाकारण, कारण और सूक्ष्म स्वरूप है। विरह की अग्नि में चेतना का धरातल सूक्ष्म कारण तथा महाकारण को
पार करके त्रिगुणात्मक ब्रह्म की सानिध्यता को प्राप्त कर लेता है। इसे ही आकाश, अहंकार तथा मोह तत्व का गल जाना कहते हैं। कहते हैं ना, जब विरह होता है तो वैसी फीलिंग आती है कि धनी के बिल्कुल करीब है। वही बात कहना चाह रहे हैं कि विरह की अग्नि में चेतना का धरातल सूक्ष्म को भी पार करता है, कारण और महाकारण को पार करके त्रिगुणात्मक ब्रह्म की सानिध्यता को प्राप्त कर लेता है। इसे ही चौपाई में क्या कहा है? आकाश, अहंकार तथा मोह तत्व का गल जाना। मोह अहम गल्यो चहु और। हाँ जी किरण दीदी, इतनी चौपाइयों को आप सारांश में बोल दो। उनके साथ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ जी किरण दीदी कह रही है कोई और सुंदर साथ बोलना चाहता है बोल सकते हैं। कोई भी सुंदर साथ बोलना चाहिए। शरीर की तुलना पूरे ब्रह्मांड के साथ कैसे की गई है? सीमा दीदी आप बोलो। पूरे ब्रह्मांड के साथ की गई है श्री। सीमा दीदी कोशिश करो, आप बोलो। प्रेम प्रणाम जी, मैंने सुनी नहीं अभी कोई कुछ, बात मतलब नहीं, मैं थोड़ा लेट आई शायद आज। कोई बात। और कोई अगला मैं सुंदर साथ? देखती हूँ अभी। हाँ हाँ अभी जी आप बिल्कुल, बता दीजिए। आपको सुनीता दीदी बोलेंगे। इसमें पूरे चलो, हाँ शीतल दीदी, सुनीता दीदी कोई बात बोलती नहीं, है। सुनीता दीदी बोलें। हाँ जी। हाँ आप सब सुंदर साथ बोलते रहो थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सुनीता दीदी। शीतल दीदी आप बोलो। अरे नहीं 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 नहीं, ले बोलो बोलो, कोई बात नहीं सुनीता दीदी, एक ही बात है। एक ही बात है। सुंदर साथ जी, ये जो प्रकरण है हमको झकझोर के रख रहा है, इसमें कुछ भी बतलाने लायक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि धरती, आकाश, अंतःकरण और वो इसमें जो वन की उपमा हमारे शरीर से दी गई है और जो चेतन जीव है उसकी तुलना पक्षी से दी गई है। इस चौपाइयों में क्या बोले, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि सब चीज रो रही है। मतलब वो इंद्रावती जी बोल रही है धरती रो रही है, आकाश रो रहा है, मेरा शरीर एक जर्जर विरह में इतना जर्जर हो गया है, ऐसा वीरान बन हो गया कि उसमें ना कोई पेड़ है ना पौधे हैं, वीरान सा हो गया है। और जो उसमें बैठा पक्षी है वो भी मतलब वो इतना जर्जर हो गया है। उसमें अंतःकरण जो निराकार निरंजन सब उन्होंने बताया कि किस तरह से पार होके विरह की अग्नि में जलकर सब जितने भी लोग, चाहे ऊपर के हों या नीचे के लोग हैं, कमर को उन्होंने मध्य का लोग बताया। हमारे शरीर में ही ये 14 लोग घट रहे हैं, तो इसमें इस चौपाइयों में यही बताया है कि वो 14 लोग कैसे घट रहे हैं हमारे शरीर में। कमर से ऊपर के जो सा है लोग, उनको ब्रह्म लोग बताया गया है। और कमर से नीचे के जो लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, वो सारे जो हैं वो नीचे के, मतलब राक्षसी जो नीचे के हैं पाताल वाले, वो असुरों के जो बोले जाते हैं कि वो लोग बताए गए हैं। तो रसातल जो बोला गया है कि वो भी इतना जर्जर हो गया है कि वो पाताल लोक में गिर गया है। अर्थात विरह की अग्नि इतनी जल रही है, प्रज्वलित हो रही है कि उसमें निराकार क्या, निरंजन क्या, मोह तत्व क्या, नीचे के लोग क्या, ऊपर के लोग क्या, मतलब सब ही जल रहे हैं। और मेरी आत्मा कहाँ पहुंच रही है? निराकार निरंजन और को पार करती हुई प्रकृति पुरुष से भी आगे योग माया के ब्रह्मांड को पार करके भी कहाँ पहुंच रही है? अपने अक्षरातीत के माहौल में, परम धाम में पहुंच रही है। ये जो पहिया तो यूं ही हम पढ़ रहे हैं सुंदर साथ जी, लेकिन इसको हम अनुभव करें कि कितना विरह, कितनी पीड़ा है इन शब्दों में सुंदर साथ जी, कितना दर्द है।
कि एक एक चीज, हर चीज जल रही है उसमें, विरह की अग्नि में। पूरा मेरा शरीर जर्जर हो रहा है, अस्थियां लकड़ियों की तरह हो गई हैं। वो कह रही हैं अस्थियां जो है ना, वो पूरा नख से शिव तक की जितनी भी अस्थियां हैं वो बिल्कुल जर्जर हो गई हैं उस विरह की अग्नि में। तो सारा शरीर जल रहा है इंद्रावती का, लेकिन विरह की अग्नि में भी फिर भी सानिध्यता, धनी की सानिध्यता का उनको आस है कि धनी के समीप में रह रही है, और विरह की अग्नि एक दिन उनको वहां तक पहुंचा ही देगी। तो यही प्रयास हमें करना है। क्या हमारी ऐसी स्थिति हो रही है? ये हम सुंदर साथ जी थोड़ा मंथन करें। सारा पृथ्वी से लेके आकाश तक हर चीज रो रही है विरह में उनकी, लेकिन क्या हमारा ऐसा हमारे साथ ऐसा हो रहा है सुंदर साथ जी? बस थोड़ा सा ये मंथन करने की जरूरत है। ये चौपैया रुला देने वाली है सच में, बहुत विरह है। अभी शीतल दीदी ने भी गाया बहुत सुंदर विरह का, और ये चौपैया भी हमें रुला रही है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। हाँ जी किरण दीदी। चले किरण दीदी आगे। बहुत अच्छा बता दिया, अब हम चलते हैं आगे। बहुत बढ़िया ठीक है। बताया सुनीता ने, एक एक बात ठीक। क्लियर कर दी। हम्म। इश्के आग फूक दई लाग्यो सब ब्रह्मांड। इश्के आग फूक दई लाग्यो सब ब्रह्मांड। जब पहुंची झाला अंतर लो तब क्यों रहे ए पिंड। मेरे अंदर इश्क की अग्नि ऐसी जली कि वो सारे ब्रह्मांड में फैल गई। जब इसकी लपटें ब्रह्मांड और बेहद से भी परे परमधाम तक पहुंची, तब वैसी स्थिति में भला ये तन कैसे रह सकता था। संपूर्ण ब्रह्मांड में इश्क की अग्नि के फैल जाने का वर्णन अलंकारिक है। जब इश्क में आत्मा पूर्ण रूप से गलतान हो जाती है तो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड वैसे ही इश्कमयी लगने लगता है। जैसे सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखता है, इसी को कहते हैं सारे ब्रह्मांड का इश्कमयी हो जाना। इश्के आग फूक दे। आग इश्क ऐसी उठी लोहू रोया वैराट। खाक हुआ जल बल के उड़ गया सब ठाट। मेरे अंदर इश्क की ऐसी अग्नि लग गई कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड यानी कि ये संपूर्ण शरीर खून के आंसू बहाने लगा। सारा शरीर जलकर राख हो गया और उसका सारा ठाट बाट चला गया। अर्थात संसार के सुखों से पूर्णतया विरक्ति हो गई। खून के आंसू बहाना एक मुहावरा है जिसका अभिप्राय होता है बहुत अधिक दुखी हो जाना। इश्क की अग्नि में जलने पर धनी के बिना संसार में पल भर भी रहना अच्छा नहीं लगता। यही यहाँ पर भाव दर्शाया गया है। श्री मोहम्मद कहे महबूब जी
खेल देखिया चाहा दिल, हासी करी भली भांत सो, अब उठो सुख लीजे मिल, अब उठो सुख लीजे मिल। श्री महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्रीतम, हमने माया में जिस प्रकार के खेल देखने की इच्छा की थी वैसा हमने देख लिया। आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी हंसी की है, हंसी करी भली भांत सो। अब क्या करो, हमारी आत्माओं को जागृत करके परमधाम के आनंद में डुबोइए तथा हमारे साथ मिलकर उस प्रेम के रस में सहभागी बनिए। ये महामती जी हम सब की तरफ से धनी को अर्जी कर रही है कि हमने जो खेल मांगा था ना, हमने बहुत अच्छे से देख लिया। हमने जो जो इच्छा की थी वो देख लिए और आपने हमारी बहुत अच्छी तरह से हंसी करी है। अब क्या करो, आप हम सबको जागृत करो और परमधाम के आनंद में डुबो और हमारे साथ मिलकर प्रेम के रस में सहभागी बन जाओ। तो हमें करना क्या है, किरण दीदी बताएंगी प्रकरण का सारांश कि जो महामती जी ने किया। प्रकरण 75 चौपाई 1000। हाँ जी किरण दीदी। ये भी बहुत ही सुंदर सुनीता ने बता दिया हमें। विरह में डूबने की बात की गई है। जब विरह में डूबेंगे तो जैसे कि इंद्रावती जी मेरा जी का जो तन है लकड़ियों का कैसे जैसे एक ढांचा खड़ा होता है ना, ऐसे ही पूरा शरीर जो है लकड़ियों का ढांचा बन गया। उसमें लहू नहीं, रगा नहीं, कोई रस नहीं। पूरा मतलब जो ब्रह्मांड की शरीर की तुलना उस ब्रह्मांड के साथ की गई है, जैसे कि वो 14 लोगों का ब्रह्मांड है। पूरा शरीर उसके चाहे लहू हो, रगा हो, अस्थियां हो, भले ही उसके अंदर जो है यानी कि उसका अंतस्करण हो, इंद्रियां हो, और क्या कहते हैं ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, चाहे तन मात्राएं हो, ये सब की तुलना जो है श्री उस ब्रह्मांड के साथ की गई है। जो सब समाप्त हो गई तो हमारी भी इस संसार में रह करके पूरे 14 लोगों की साय भी हमें मिले, उसको भी हमें नकार देना चाहिए। सबको छोड़ दीजिए, कोई चाह ना रखी। पद्मों लाखों करोड़ों बार वैकुंठ के सुख ना आवे खिन के समान, कोट राज वैकुंठ के ना आवे खिन के समान। तो राज्य के प्रेम में हमारा इंद्रियों की चाहनाओं को समाप्त कर देना चाहिए। हमारी कर्म इंद्रियां जो हैं उनकी चाहनाओं को समाप्त करनी चाहिए। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, सब इसको हमें छोड़ देना चाहिए। हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार जो हमारा अंतःकरण है, जो संसार की तरफ लगा हुआ है, उसको भी हटा देना चाहिए। हमारा मन भी राज्य की तरफ लग जाए, चित्त भी लग जाए, हमारी बुद्धि भी लग जाए, और हमारा जीव भी पूरी तरह से राज्य के विरह में प्रेम में डूब जाना चाहिए। राजी ने ये सारी बात हमें बता दी कि हमने जो परम धाम में खेल मांगा था, राजी कहते मैंने तुम्हारे को अच्छी तरह से खेल दिखा दिया। जो आपने मांगा था मैंने खेल दिखा दिया है। जैसे इंद्रावती जी की हालत हुई, जो उन्होंने अपनी पूरी विरह की स्थिति बताई है। जब विरह की स्थिति होती है कि किस तरह से आंखों में आंसू आते हैं, आंसुओं से कैसे आहें निकलती हैं,
पानी भी पूरी तरह से सूख गया। उन्होंने कहा कि 85% पानी होता है शरीर के अंदर, वो पानी भी सूख गया आंसुओं से निकल निकल करके, पूरी तरह से हड्डियां का भी ढांचा बन गया, सिर भी श्रीफल की तरह हो गया। तो क्या हमारी हालत ऐसी है? उसमें कुछ परसेंट हम अगर सोचें, कोई 1%, 2%, 5% भी हमारी ऐसी हालत है, तो कहेंगे नहीं, फिर तो हंसी तो हमारी होनी ही होनी। राजी कह ही रहे हैं, हंसी तो हंसी करी भली बांसो, अब सुख लीजो सब मिल। राजी, अब आपने हमारी हंसी तो कर ही ली, हंसी हमारी। मैं आज बच्चों को पढ़ा रही थी, ऐसे ही प्रकरण आया कि मैंने ये ब्रह्मांड की वास्तविकता आपको पूरी बता दी। ये ब्रह्मांड सपन का है, इसमें कुछ सार नहीं है। आवाज हाँ नहीं आ जी रही। सुंदर, हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, अभी आ जाएगा। अगर हम इनके पीछे लगे हुए हैं, मोह कर रहे हैं, भले संसार के साथ, चाहे शरीर के बंधनों के रिश्तेदारों के साथ, अपने शरीर से स्वयं अपना प्रेम हम कर रहे हैं, तो ये हमारा अभी न- हुआ नहीं, हालात ऐसी हालत नहीं है। वो हमें बता करके बता रहे कि मेरी हालत ऐसी हो गई। कोई रोने लगा, एक एक अंग उनका, एक एक अंग रो रहा है, एक एक शरीर की, चाहे वो हड्डी हो, चाहे मन हो, चित्त हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, इंद्रियां हो, ऊपर के लोग हों या नीचे के लोग हैं, जर्जर हो गए, जर्जर। तो राजी तभी मिले ना। वो हमें कह रहे हैं हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो सिर्फ प्रेम में ही चितवनी करनी है, चितवनी में ही इस शरीर के अस्तित्व को भूल जाना। शरीर जो है हमारा, हम तो पहले अपने 5 तत्वों को ही नहीं भूल पाते, और तो और बात, ध्यान में अभी सभी लगा रहे हैं आजकल। मैं ऐसा नहीं, अभी भी किरण जी ने कितनी सुंदर चितवन कराई, तो क्या हम अपने शरीर को भूल पाए? कहाँ रो रहे हैं हम? कोई हालत हमारी ऐसी है, मुझे नहीं पता, सबकी हो सकती है, लेकिन मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हालत, मेरी हालत ऐसी नहीं है। तो हमें इस शरीर के इस चीज को नकार देना चाहिए। है ये साधन है, इससे हमें साधना करनी है, पर जिस समय कम से कम चितवन करें, इस शरीर को भूल जाएं, अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार को भूल जाएं, अपनी इंद्रियों को भूल जाएं, अपने जो तन मात्राएं हैं उन सबको भूल जाएं। जीव जिस दिन अकेला रह गया, और वो भी प्रेम में जब डूब गया, विरह में डूब गया, और विरह में डूब करके वो बेहद इस हद को पार कर गया, बेहद को भी पार कर देगा, तो धनी के चरणों में पहुंच जाएगा, पक्की बात है। लेकिन इसके लिए प्रेम में चितवनी का होना बहुत जरूरी है, विरह में डूबना ही पड़ेगा। विरह में डूबे बिना हम इस निराकार के मंडल को पार नहीं कर सकते। जब विरह करेंगे, प्रेम में डूबेंगे, राज्य की मेहर भी होगी, क्योंकि उनकी मेहर के बिना तो हम, जोश के बिना तो जा ही नहीं सकते ना। पर मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। पहले अपनी ऐसी स्थिति कुछ तो हमें करनी चाहिए। हमें हड्डियों का ढांचा तो नहीं बनना, लेकिन चितवन के अंदर तो हम इस कर सकते हैं ऐसा, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, तभी हमारा ध्यान लगेगा, हमारी जागनी अवश्य होगी। हाँ जी दीदी, चलते हैं सुंदर साथ जी, अगला प्रकरण लेते हैं हम सब मिलके। राग श्री, ये संपूर्ण प्रकरण चितवनी से संबंधित है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देख। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। अब अनादि अक्षराती सच्चिदानंद पर ब्रह्म का वह नाम जाहिर हो गया, उनकी पहचान जाहिर हो गई, जाकी सब दुनी राह देखकर देखत, जिसकी बाट सारी दुनिया देख रही थी। परमधाम में रहने वाले अखंड स्वरूप वाले वे ब्रह्म मुनि इस संसार में प्रकट हो गए हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देंगे।
मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। इस चौपाई में नाम शब्द से तात्पर्य पहचान से है, किसी संबोधात्मक शब्द विशेष से नहीं। श्री कृष्ण, श्री राज, श्री प्राणनाथ आदि शब्द बहुत पहले से चले आ रहे हैं। वेद, रामायण, महेश्वर तंत्र आदि अनेक ग्रंथों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः सारा संसार तो सृष्टि के प्रारंभ से ही ये जानने की कोशिश करता रहा कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप, धाम और लीला क्या है। परब्रह्म की पहचान इन्हीं 3 शब्दों में छिपी हुई है। पहचान में क्या क्या आता है? उनका स्वरूप और धाम, और वो कैसी लीला करते हैं। तो ये 3 शब्दों में परब्रह्म की पहचान छुपी हुई है। तो मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ओ मेरी सत्य। हाँ जी डॉली दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। ये चौपाई जो निज नाम की है, तो हमें अभी डॉक्टर देव जी ने भी जो ग्रंथ दिया, और वैसे भी मैंने बहुत पहले भी पढ़ा, कबीर जी ने भी, जो भी संत कवि हुए हैं, सब ने अपनी वाणियों में निज नाम की बातें बताई हैं। कि जैसे हमने चौपाई पढ़ रहे हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, तो कबीर साहब जी ने लिखा हुआ है ना, आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिना डूबी मुआ संसार। एक ये, और आदि नाम निज नाम है, निज सार है, बूझ ले वो हंस, जिन जाना निज नाम को, अमर भयो सो वंश। ऐसे ही हम जब इस उनकी और ये पुस्तक पे और धर्म ग्रंथों की भी हम पढ़ेंगे ना, सबको बहुत लाभ होगा, और पता भी चलेगा कि निज नाम खाली हमारे लिए ही नहीं है, सारे संसार को मुक्ति देने आया है, इस तरह से आया। मतलब निज नाम का जैसे हर धर्म ग्रंथों में वो शब्द भी आया है, और उसका अर्थ, इसे हाँ, हम ये ना अर्थ सोचे भी ये आया। तारतम की चौपैया हैं ये इसका ये मतलब। तो एक बार श्रीवास्तव जी ने बताया था निज का क्या मतलब होता है, नाम का हकीकत और मार्फत जाहिर करने के लिए। सब आया है। सारी बातें धर्म ग्रंथों में ही आई हुई है। पुराण संहिता में तो हमें बता ही दिया सब, सारे में, कि हमारी पद्धति का भी है वर्णन, तो वो हमारी नहीं, संसार के लिए ही हुई ना। हम्म, हम कह देते हैं हमारी, पर है सारे संसार के लिए। साथ में। हमें तो उन्होंने ले ही जाना है, सारे संसार के जीवों को अखंड करना है। प्रणाम। हम्म, चलिए आगे चलिए। हाँ जी सुनीता जी। वही मैं श्रीवास्तव जी का ही बता रही थी। जैसे वो बहुत सुंदर वर्णन करते हैं निज नाम। तो निज नाम का मतलब क्या हुआ? निज प्लस नाम। तो निज हुआ मार्फत का स्वरूप, और नाम हुआ हकीकत का स्वरूप। तो जो निज नाम मतलब किसी यहाँ पे संबंध वादक किसी का, जैसे वो बोल रहे हैं चौपाई में भी कि प्राणनाथ, श्री कृष्ण और ये सब नाम तो पहले से ही चले आ रहे। तो ये निज नाम का मतलब है कि जो ब्रह्म आत्माएं इस संसार में आई हैं, तो उन्होंने अक्षरातीत की पहचान, मतलब वो वहां पे परम धाम में उनका स्वरूप कैसा है, उन परम धाम कैसा है, या वहां पे वो कैसी लीला करते हैं, तो वहां का जो हकीकत और मार्फत का स्वरूप है वो भी अब जाहिर हो गया। उसको ही निज नाम करके श्रीवास्तव जी बताते हैं। बहुत सुंदर, बहुत यही अच्छे बोल से रही थी। समझा। जी जी, बहुत सब। ओ मेरी सत आत्मा, तुम आओ घर सत खसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन, आए देखो सत वतन। श्री भामती जी कह रही हैं कि परम धाम की अखंड स्वरूप वाली मेरी आत्माओं, मेरे सुंदर साथ,
तुम ध्यान द्वारा अपने प्रीतम के अखंड घर परम धाम में आओ। तुम आओ घर सत खसम। इस स्वप्नमयी झूठे संसार से अपनी दृष्टि हटाकर अखंड परम धाम में आओ और यहाँ की अलौकिक शोभा को देखो। जैसे कोई बड़े प्यार से कहता है ना कि आ जाओ, अपने घर चले, यहाँ से नजर हटा लो और वहां के अखंड आनंद में खो जाओ। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप। साजोरी सत सिनगार, विलसो संग सत भरतार। हे सुंदर साथ जी, आप ध्यान द्वारा अपने अखंड स्वरूपों तथा श्री श्यामा जी की अनुपम एवं अखंड शोभा को देखिए। कितना प्रयास किया जा रहा है, एक एक अंगों का जब अभी वर्णन चल रहा था, कैसे चितवन में डुबोने का प्रयास किया जाता है। क्या कह रहे हैं? स्वयं परात्म का श्रृंगार सजकर, महामती जी कह रही हैं कि स्वयं परात्म का श्रृंगार सजकर अपने प्रीतम श्री राज्य के साथ परम धाम के आनंद में डूब जाइए। आत्मा परात्म का प्रतिबिंब है। अपने पंचभौतिक तन को पूर्णतया भुलाकर क्या करना है? परात्म के श्रृंगार जैसा स्वयं का श्रृंगार सजाकर ध्यान में डूबना होगा। यही इसका मतलब है साजोरी सत श्रृंगार। इसका यही अभिप्राय है कि हमें करना क्या है? इस तन को भुलाना होगा और परात्म का श्रृंगार सजना है और सजकर ध्यान में डूबना। तत् धनी सो करो हास। चितवनी की पूरा एक हेडिंग ही ये दिया था कि इस प्रकरण में चितवनी की सारी प्रक्रिया बताई है, करना कैसे है हमें। फिर क्या कह रहे हैं? सत धनी सो करो हास, पीछे करो प्रेम विलास। पहले हास करो, पीछे करो प्रेम विलास। सत वर्णन की जो ए, उपजे सत प्रेम सने। ध्यान में क्या करना है? अपने प्रीतम से मीठी मीठी बातें करनी है। तत्पश्चात प्रेम के आनंद में डूब जाइए। अन्य सुंदर साथ से परमधाम की अखंड शोभा तथा लीला का वर्णन कीजिए, जिससे क्या होगा? उनके हृदय में भी धनी के प्रति अखंड प्रेम प्रकट हो जाए। खुद जागना है और सभी सुंदर साथ को वहां की शोभा, धनी के अंगों की शोभा, परमधाम की लीलाएं, उनका वर्णन करें। तो ऐसे क्या होगा? हर सुंदर साथ के दिल में भी वो प्रेम प्रकट होगा। सत साथ देत दिखाई, सत आनंद अंग न माई। तत् साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। चितवनी में डूब जाने पर धनी की कृपा से मूल मिलावे में विराजमान सुंदर साथ के अखंड तन दिखाई देते हैं।
वहां का अखंड आनंद इतना अधिक है कि वो हृदय में समाता नहीं है। सत आनंद अंग न माही, ओवरफ्लो होने के कारण, स्वामी जी ने इंग्लिश में शब्द लिख दिया, ओवरफ्लो होने के कारण परम धाम में जिनके मूल तन है, या जो धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ हैं, उनके साथ गहन प्रीति रखनी चाहिए। प्रेम का मार्ग अपनाना ही अपने अखंड घर की रीति है, अपने परम धाम की ही रीति है। तो हमें सुंदर सा सेक होता है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फास्ट है, गहन प्रीति, एक बहुत प्यार होना चाहिए। जो धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं, जिनके मूल तन है, या धनी के प्रेम में डूबे रहने वाले सुंदर साथ। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। यही रीत है हमारी कि हम सुंदर साथ से प्रेम करें। सत रहस सत रंग, सत साथ को सुख अभंग। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें। परमधाम की प्रेममयी लीला और आनंद हमेशा ही अखंड है। अखंड स्वरूप वाले सुंदर साथ का सुख भी अखंड है। वहां दिन तथा रात्रि भी मनचाही है। हे सुंदर साथ जी, आप परमधाम की इन आनंदमयी बातों में डूबे रहिए। तुम संग करो सत बातें, सत दिन और सत रातें। हर पली परमधाम की मीठी मीठी बातें, वहां की लीलाएं, वहां का आनंद, पल पल वही हमारे दिल में चलता रहे, वही बातें होती रहे। सत चांद और सत सूर, हिसाब बिना सत नूर। सत शोभा सत मंदिर, सत सुख से जा अंदर। परमधाम में अखंड चंद्रमा और सूर्य की शोभा है। उनमें अनंत नूर की अखंड शोभा आई है। अखंड मंदिरों की शोभा भी अखंड है। उसमें रंच मात्र भी हास नहीं होता। मंदिरों के अंदर की सेज्या का सुख भी शाश्वत है। सत जिमी सत बन, खुशबोए सत पवन। कैसा है हमारा परम धाम, वो वर्णन चल रहा है। पहले तो चितवन बताई कि ऐसी चितवन करनी है, ऐसे हमें डूबना है। फिर परम धाम की शोभा में डुबोया जा रहा है कि सत जिमी सत वन, खुशबोए सत पवन। लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। परम धाम की धरती तथा वनों की शोभा अखंड है। सुगंधित पवन अबाध गति से बहता रहता है, अबाध गति से। सागरों, नहरों तथा जमुना जी का जल लहरों के रूप में अखंड रूप से शोभायमान है।
शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। कैसे है वहां की धरती, कैसे वन है, कैसे पवन हर पल अबाध गति से सुगंधित रूप में हमारे दिलों को कैसे खुशनुमा बनाती है। कैसे वहां के सागर हैं, कैसी नहरें हैं। यमुना जी का जल कैसे आकाश तक लहराता है। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। तो सत्य का अर्थ होता है हमेशा अखंड रहने वाला। सत्य चेतन होता है, उसमें प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता रहता है। सत्य की बात समझा रहे भावार्थ में कि सत्य क्या होता है, जो कि हमेशा अखंड रहे और हमेशा ही प्रेम और आनंद का रस जिसमें प्रवाहित होता रहता है। तो ऐसा है हमारा परम धाम, जिसकी प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी है, सत्य है, चित्त है, आनंदमयी है वो परम धाम। सत्य पशु पंखी अलेखे, सत्य खेल राज साथ देखे। सत्य खेले बोले बन माही, सत्य सुख हिसाब काहू नाही। परम धाम के अनंत पशु पक्षी हैं, जिनकी नूरी शोभा शाश्वत है। पशु पक्षियों के खेल को सखियां श्री राज जी के साथ देखा करती हैं। वनों में पशु पक्षियों की क्रीड़ा और बोलने की लीला हमेशा ही चलती रहती है। इन लीलाओं में अखंड और आनंद अनंत छिपा हुआ है, अनंत आनंद छिपा हुआ है। कैसे हम लाल चबूतरे पर बैठते हैं, कैसे धन के साथ पशु पक्षियों की क्रीड़ाएं देखते हैं, कैसे तीजी घूम की पड़साल पर जब धनी आते हैं तो पशु पक्षी कैसे उमड़ पड़ते हैं उनके दीदार के लिए। यमुना जी तक सब कतारबद्ध होकर सब पशु पक्षी कैसे दर्शन के लिए, पिया पिया तू ही तू ही। पूरा परम धाम हर जर्रे जर्रे में पशु पक्षियों के क्रीड़ा, हर पल बोलने की लीलाएं, पिया पिया धनी धनी गुणगान हमेशा ही चलता रहता है। तो इन लीलाओं में हमारा आनंद छिपा है, अखंड लीलाओं में। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ वर्णन करना चाहता है परम धाम का तो बोल सकते हैं। बहुत अच्छी लीलाओं का वर्णन चल रहा है, जिसके भाव दिल में आ रहे हैं। तो वही तो बातें कर रहे थे ना कि अभी चौपाई में कि वही वर्णन करें, वही बातों में डूबे, जिससे हमारा मन उन्हीं लीलाओं में घूमता रहे। कोई और बोलना चाहता है? बबीता दीदी, सुनीता दीदी जो वर्णन करते हैं हमारे साथ। बबीता दीदी जब क्लास में बैठती हैं परमधाम के आनंद में डुबोती हैं चितवन के द्वारा। तो चितवन करा सकते हैं 5 मिनट, वहां कराते हैं ना, कैसे आनंद में डुबोती हैं। प्रणाम जी। परम धाम में मैं जब देखती हूँ अपने आप को, अपने पराक्रम को, तो हमेशा राज्य के साथ ही हम देखते हैं कि राज्य जैसे
मुझे घुमाने ले जा रही हैं। कभी जमुना जी की तरफ हम गए उनके साथ। जमुना जी के जल में हम अपने पांव डुबोकर बैठ गए थोड़ी देर के लिए, और धनी बहुत प्रेम से जैसे मुझे निहार रहे हैं। मैं बस उनसे बहुत सारी बातें किए जा रही हूँ, और धनी बस बहुत प्रेम से मेरी ओर देखे जा रहे हैं, बहुत प्रेम से मेरी हर बात को सुन रहे हैं। जमुना जी के जल में कई बार हम जल क्रीड़ा करते हैं। कैसे धनी जल को मेरी ओर उछालते हैं, और कभी मैं अपने सखियों की तरफ तो कभी राज्य की तरफ जल को उछाल रही हूँ। इतना आनंद, इस आनंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती जब मैं अपने धनी के साथ हूँ। साक्षात मेरे धनी मेरे साथ हैं, और मैं उस क्रीड़ा में बस उस आनंद में डूबती ही जा रही हूँ। जल से ही बने हुए मुझे झूले ऐसे लगता है कि जैसे झूले भी पारदर्शी हैं और जल से ही बने हुए हैं। मैं झूलों पर बैठती हूँ और धनी मुझे झूला झुला रहे हैं। हंसी की मीठी मीठी किलकारियां जैसे सारी सखियों की चारों तरफ बस गूंज रही है। कई बार जब मैं शांत होकर बैठती हूँ धनी के साथ, कभी किसी सखी की पायल की आवाज सुनाई देती है जो कह रही है, राज श्यामा की, राज श्यामा की, प्यू प्यू, तू ही की मीठी आवाज से पूरा परमधाम जैसे गूंज रहा है। वो ऐसा आनंद है जिस आनंद से बाहर आने को मन नहीं चाहता। मैं अपने धनी के साथ उनका हाथ पकड़े बस ऐसे ही परमधाम में, कभी भोज कौशल, कभी सुखराज पहाड़, कभी मैं 10वीं आकाशी पर सखियों के और अपने प्रियतम के साथ बैठी हूँ, चंद्रमा को बस निहार रही हूँ। और चंद्रमा भी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे वो बिल्कुल पास ही है, जैसे मैं उसे पकड़कर उठकर छू सकती हूँ। राज्य से बातें करते, हंसते हंसते, और ये आनंद की लीला कैसे मेरे हृदय में सम्मिलित होती जाती है, इसका वर्णन करना इतना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धाम धनी मेरे हृदय में आकर बस गया है। वो परम धाम की हर लीला मुझे दिखा रहा है। मैं बस उसे निहार रही हूँ, और वो बस मुझे निहार रहा है। इतना प्रेम, इतना आनंद,
ये ऐसा प्रेम है, ऐसा शाश्वत प्रेम, ऐसा आनंद के हम सब सखियों के हृदय में वो पूरी तरीके से बस गया है कि अब चितवनी से आंखें खोलने का भी मन नहीं करता, अब इस संसार को वापस देखने का मन नहीं करता। मैं अपने धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी छवि अपने हृदय में बसाकर फिर से धीरे से संसार में वापस आते हैं, इस भाव के साथ कि वो सदैव मेरे साथ है, मेरे हृदय में है, मेरी प्राण नली से नजदीक है। वो हमेशा मुझे देख रहा है और मैं हमेशा उसे प्रेम से निहार रही हूँ। सभी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी। देखा, सत्य साइंस सर्व विलास विलास करा दिया। हाँ जी, यही चौपाई दोहरा देते हैं हम। प्रभु में डूबे हुए हैं सुंदर साथ। सप्त पशु पंखी अलेखे, सत्य खेल राज साथ देखें। देखें बोला जैसे होता है ना, ऐसे देखो, ऐसे खेलो। सत्य खेले बोले बन माही, सत्य सुख हिसाब काहू नाही, सत्य सुख हिसाब काहू नाही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी को प्रणाम जी, बबीता दीदी के चरणों में प्रणाम जी। ऐसी जी ने लिखा है,